हम लोगों ने दलित छात्र जितनी भी एप्लीकेशन देते हैं आज तक रिकॉर्ड है, कभी कोई जवाब नहीं मिलता है, चाहे मेल के द्वारा। बताइए हम लोग की आवाज़ कौन सुनेगा। हम इसलिए ठान लिया है कि बीजेपी को इस बार वोट नहीं देंगे, वोट से चोट करेंगे इस बार। आप कहाँ से? गोरखपुर। आप कहाँ से? जिला संत कबीर नगर, खलीलाबाद। खलीलाबाद। आप कहाँ से? बलिया। आप कहाँ से? पीछे गाय छुपे। बहराइच से। बहराइच से। आप ये मैंने जिले इसलिए पूछे हैं कि ये सिर्फ लखनऊ में बैठे हुए लोगों की बात नहीं है, ये जितने जिलों में रहते हैं वहाँ इनके परिवार, इनके रिश्तेदार, इनके मोहल्ले वाले, जानने वाले लोग भी रहते हैं। तो यहाँ से जब वोट का बहिष्कार होगा, बीजेपी को वोट ना देने की अपील होगी, तो उसका असर पूरे यूपी में होगा। AUDSU के दलित छात्रों ने ये ठाना है कि BBAU में दलित छात्रों को शिक्षा से वंचित रखने के लिए प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा में देरी पर रोक नहीं तो 2022 में बीजेपी को वोट नहीं। और ये जो आखिरी लाइन अगर आप देखेंगे तो तमाम जो पोस्टर हैं सब में ये बात लिखी हुई है, अलग अलग मांगे हैं और लास्ट में लिखा है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में मैं हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, और उसके छात्र हैं हमारे साथ में जो इस तरह से ये पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि हम इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई। क्या मसला है, चुनावी माहौल में क्यों उन्हें इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आपका नाम क्या? नाम बताइए। बसंत कुमार कनौजिया। बसंत, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? PhD कर रहा हूँ इतिहास विभाग से। PhD स्कॉलर हैं। तो ये पोस्टर्स अलग अलग आप लेके खड़े हुए हैं, क्या मामला है? आसान भाषा में समझाएं हमें। मामला ये है, जब से 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट में आई है केंद्र में, तब से देख रहा है इस विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई है। नेस्तनाबूद शिक्षण संस्थान को इसलिए नेस्तनाबूद कर दिया गया क्योंकि बाबा साहब के यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ 50% रिजर्वेशन है। इसको ख़त्म करने के लिए 2014 से साजिश रची जा रही है, कोर्ट में जाया जा रहा है। यहाँ इसका जो लिखा है मैंने पोस्टर कि ये समय पर नहीं होता है, समय पर ना होने के कारण SC/ST छात्र नहीं आ पा रहा, सीटें फुलफिल नहीं हो पा रहे। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सीटें वैकेंट रहेंगी तो आसानी से 50% रिजर्वेशन ख़त्म किया जा सकता है। मतलब जो सीटें रिजर्व हैं उसको फुलफिल ना करके वैकेंट रख दो और भर्ती नहीं होगी तो वो खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएगा, वो आसान होगा उनको। पार्लियामेंट में जा सकते हैं, जैसे 2015 में यहाँ के प्रोफेसर इस एक्ट के खिलाफ गए थे कि ये सीटें वैकेंट रह जा रहे हैं तो इसको सामान्य कर दिया जाए। हाँ, तो इससे SC/ST ये नहीं, इस पर विचार नहीं करते यहाँ के प्रोफेसर और वाइस चांसलर कि SC/ST सीटें क्यों नहीं फुलफिल। समय पर कराइए, आप समय पर हॉस्टल आवंटित करिए। SC/ST छात्र पिछड़ा इतना तबका मजबूत नहीं है कि वो 5,000 रुपये बाहर रूम लेके रखे, या हॉस्टल समय पर आवंटित नहीं करते, इसके कारण सीटें वैकेंट रह जाती हैं। इसलिए इस बार हम लोगों ने, दलित छात्रों ने ठाना है कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? आलोक कुमार नाम है। आलोक, ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ जो बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई दलित एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे नहीं है, कुलपति नहीं है, डीन उस तरह से नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या कुछ रवैया है आपके प्रति? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे सर रवैया ये है कि यहाँ पर बच्चों का मानसिक और शारीरिक जो है उत्पीड़न किया जाता है शिक्षकों द्वारा, प्रशासन द्वारा। यहाँ पर शिक्षक का और यहाँ शिक्षकों का भी प्रताड़ित किया जाता है। शिक्षकों को, जहाँ के दलित शिक्षक है उनका प्रमोशन नहीं होता। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि यहाँ लगभग 60% बच्चों दलितों का है, सीटें हैं, पॉपुलेशन है, टीचर्स हैं इतने सारे, उसके बाद भी यहाँ पर वाइस चांसलर जो है वो RSS के आकर के बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा कारण ये हमें लगता है। तो पहली हमारी मांग है कि इनको हटाया जाए और किसी दलित प्रोफेसर को यहाँ पर वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त किया जाए। और बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी और आपका जो पोस्टर है वो ये कह रहा है कि बाबा साहेब और अन्य बहुजन महापुरुषों की जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर गोष्ठी सेमिनार कार्यक्रम करने की छूट, नहीं तो 2022 में बीजेपी को वोट नहीं। मतलब आप यहाँ पर क्या बाबा साहब की जयंती, उनका परिनिर्वाण दिवस, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती, उन लोगों के जिस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उस पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं, गोष्ठी सेमिनार कुछ? सर अभी हाल ही की घटना है कि हम लोग यहाँ पर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी। ये सिर्फ क्या करेंगे कि हम अब कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लेके यहाँ पर ऑडिटोरियम भी है, जबकि उसको खोला नहीं जाता। हम लोग अपने ही यूनिवर्सिटी में फील्ड में बैठकर, घास में बैठकर बिना परमिशन के करते हैं, और अगर उसमें कोई नारेबाजी हुई, कुछ हुआ, तो उसमें FIR अलग होती है बच्चों के ऊपर कि उपद्रव कर रहे थे, FIR कर देते हैं। बिल्कुल सर, FIR कर दी जाती है कि ये तो नेतागिरी करने आए हैं यहाँ पर। जबकि सर हमारा अधिकार है कि हम अपने महापुरुषों का उनको जागरूक करें, लोगों को उनके प्रति बताएं। तो ये मतलब देखिए, हैरानी की बात ये है कि बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है
और उनके नाम पर कार्यक्रम पहले तो इजाज़त नहीं है और हो तो फिर एफआईआर कर देते तैयार हैं। कर देते हैं। और विनय भाई हैं हमारे, हम लोग थे, सब लोग मिलकर पिछले परमिशन के लिए दौड़ते रह गए। शाम तक हम लोग को परमिशन नहीं दी गई और ये कहा गया परमिशन दे दी जाएगी, भटकाया गया सिर्फ इधर उधर लेकर के। ये सर एक मानसिक उत्पीड़न है दलित छात्र का। क्या कहना चाह रहे हैं इस वसंत? पे कहना चाह रहे हैं जो बाबा साहब इस यूनिवर्सिटी का जो प्रॉक्टर है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रोफेसर विभूति मलिक जी, वो खुद आरएसएस का प्रोग्राम अभी 6 दिसंबर को, जैसे मुझे नहीं दिया, 15 दिन पहले आरएसएस का प्रोग्राम बड़ी संख्या में, करीब 200-300 की संख्या में गेस्ट हाउस में प्रोग्राम कराया गया था। अभी कल ही की घटना है कि जो आरसीए कोचिंग, जो रेजिडेंशियल कोचिंग 2015 से बंद पड़ी है, उसी के हॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का और खुद प्रशासनिक अधिकारी प्रोफेसर मलिक साहब अध्यक्षता कर रहे थे। और जो कि हम दलितों को बाबा साहब फूले पे और सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले पे हम लोग को गोष्ठी मैदान में करने की इजाज़त नहीं दी जाती, खुले में तक के। हॉस्टल की तो सेमिनार हॉल, ये ऑडिटोरियम की तो बात ही छोड़ो। जिस तरह आप बता रहे हैं, क्या कुछ पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है किसी हाँ, छात्रों पर? हमारे पे काफ़ी होती हैं। हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट नोटिस दी गई थी कि ये गलत अफवाह फैलाते, यहाँ अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई जाती। ये मलिक के रात को 6 दिसंबर, एक दिन पहले हम लोग पोस्टर बनाए थे, उसमें 3 टीचरों के नाम रखे थे वक्ता के रूम में। 5 दिसंबर को प्रॉक्टर जो चेयरमैन होता है प्रशासनिक अधिकारी का, रात को 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक प्रॉक्टर बोर्ड की मीटिंग बुलाता है कि जो वक्ता है प्रोफेसर, उन पे सोकॉल नोटिस दिलाई जाए और जो स्टूडेंट कर रहे हैं अम्बेडकर इंस्टीट्यूट दिल्ली, इनको नोटिस दिया जाए, इनको निलंबन किया जाए। बताइए, हमारे यहाँ एचओडी ने मुझे बुलाया गया था। पढ़ने लिखने वाले हैं, स्कॉलर हैं, उनका करियर ही बर्बाद कर दिया। अरे धमकाते हैं। अभी कल ही एक न्यूज वाले आए थे, इसे बाइट ले रहे थे, तो चौकी प्रभारी यहाँ के तुरंत बुला लिए, जो खुद प्रशासनिक अधिकारी है, हम लोग के बात नहीं करने आते, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि हमारे सामने आए बात का जवाब दे पाए। आप लोग एडमिन से बात करते हैं, हम उनके पास जाते हैं? लिखित में जाते हैं, हम लोग लिखित में जाते हैं, मगर कोई जवाब नहीं है। आज तक हम लोगों ने दलित छात्र जितनी भी एप्लीकेशन देते हैं, आज तक रिकॉर्ड है, कभी कोई जवाब नहीं मिलता है, चाहे मेल के द्वारा। बताइए, हम लोग की आवाज़ कौन सुनेगा? हम इसलिए ठान लिया है कि बीजेपी को इस बार वोट नहीं देंगे, वोट से चोट करेंगे इस बार। से चोट करेंगे तो चुनावी मसला बनाना चाहते हैं कि चुनाव का उस पर असर हो। तो ये फेलोशिप वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह, ये जो प्रावधान होते हैं, क्या उसकी सुविधा मिलती है यहाँ पर? समय से फेलोशिप स्कॉलरशिप मिल जाती है आप लोगों को? सुविधा तो मिलती है, गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, लेकिन अभी पिछले 2014 से लेकर के काफ़ी यहाँ के जो दलित स्टूडेंट है, दर्जनों लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आया है। हम लॉ डिपार्टमेंट से हम लोग का फीस है 1,25,000 रुपये, जो कि हम लोग की पॉलिसी में आया है कि एससी कैटेगरी का 0 बैलेंस पर एडमिशन होना है और हम लोग को गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप देती है। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार बनी है, तब से हमारे डिपार्टमेंट में और अदर जो डिपार्टमेंट है, दर्जनों लोगों का स्कॉलरशिप रोक लगा दिया गया है। और बताइए, 1,20,000 रुपये दलित के यहाँ, किसके यहाँ? गवर्नमेंट ना जॉब है ना नौकरी है। अगर हम लोग के पास इतना ज़्यादा रुपया होता तो हम लोग कहीं और एडमिशन प्राइवेट में चले जाते हैं, लेकिन हम लोग एडमिशन यहाँ, ये बाबा साहब का है, विचार भी यहाँ से और एजुकेशन भी ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो 0 बैलेंस एडमिशन है, इसलिए लिए हैं कि हम लोग को फीस मिल जाता है स्कॉलरशिप। अब वो रोक देंगे तो हम लोग कहाँ से जमा करेंगे? और 2014 से लेकर के हम लोगों के जो है, हमारे कम्युनिटी के जो वाइस चांसलर अगर आएंगे, दलित समाज के आएंगे, तभी तो हम लोग की स्थिति और परिस्थिति समझेंगे, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों से वो भी गुजर रहे हैं, वो समझेंगे। यहाँ के जब से आरएसएस के शाखा से आए हैं संजय सिंह, इन्होंने एकदम तबाह कर दिया है और बच्चों को एकदम परेशान करके रख दिया है। तो ये देखिए, लगातार ये लोग समस्या बता रहे हैं और 22 मांगे हैं आप सबकी, अलग अलग पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं। आरसीपी ये क्या है? ये कोचिंग के लिए, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग होती है, वो है? ये क्या है ये मामला? यहाँ पर 2 कोचिंग काम करती हैं। एक है एक्सटर्नल कोचिंग आरसीए, जो 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलती है, उसमें एक यूनिवर्सिटी ये भी है जिसमें बाहर के बच्चे पढ़ सकते हैं। एक है यहाँ पे इंटरनल कोचिंग आरसीपी, रेमेडियल कोचिंग प्रोग्राम, उसमें भी अंदर के यूनिवर्सिटी के अंदर के बच्चे पढ़ सकते हैं, उनको बस इनरोल कराना होता है। इसमें क्या है कि दोनों में सिविल, नेट, गेट, जेआरएफ, सिविल सर्विसेज, सारे प्रतियोगी वनडे एग्जाम की सारी की तैयारी होती है दोनों कोचिंग में। ये 2015 के बाद सारी कोचिंग बंद पड़ी हैं और इनके पास बजट में हर साल फंड अलाट होता है, पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ कोचिंग का कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग करीब 7-8 लेटर लिख चुके हैं SC/ST कमीशन को, नेशनल SC/ST कमीशन को, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, PMO, राष्ट्रपति को, हर जगह लेटर लिख चुके हैं, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब ये समझिए कि
कैसे बर्बाद किया जाता है एक पीढ़ी को, एक पीढ़ी को कैसे बर्बाद किया जाता है कि पहले शिक्षा के आधार पर और फिर कोचिंग, जो कि सरकारी व्यवस्था है हाँ, सरकारी कि व्यवस्था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोगों को और एक कोचिंग बात और दी है, जाए। ये लोग हमसे फॉर्म लेंगे, फॉर्म हम लोगों से ले लेंगे, लेकिन एडमिशन नहीं करते हैं उसमें। आरसीए में भी वजह क्या बताते हैं आप? वीसी से मिले होंगे, डीन से मिले होंगे। बीसी से मिलते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, आरटीआई मांगी जाएगी तो फंड एलोकेशन हो जाता है। फंड एलोकेटेड है लेकिन वो उसको क्लासेस में नहीं लगाते हैं। क्लासेस में कहाँ फंड चलती है, क्लासेस कभी नहीं चलती इनका। आरसीपी हर साल अगर आप इनसे आरटीआई से रिकॉर्ड मांगोगे कि कोचिंग चली है कि नहीं चली, तो आपकी कोचिंग प्रॉपर चली मिलेगी। 32 लाख रुपए खर्च हुए रहेंगे, लेकिन किस मद में खर्च हुए रहेंगे नहीं पता चलेगा। यहाँ सारे डिपार्टमेंट में जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई परमानेंट टीचर नहीं है, तो यूजीसी यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट को, जैसे फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, सबके लिए उन सब्जेक्ट के लिए टीचर देती है 5 लाख रुपए 6 लाख। उस जो प्रोफेसर के पैसा होता है, उस पैसे को ये लोग खा जाते हैं। प्रोफेसर नहीं उपलब्ध कराते, उस पैसों को ये लोग दूसरे मद में खर्च कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका पद है लैब असिस्टेंट का, उनको सैलरी दी जाएगी लैब अटेंडेंट की। अगर उनकी सैलरी 22,000 रुपए, उनको पद रखा जाएगा किसका, अटेंडेंट का, मतलब असिस्टेंट का, और सैलरी दी जाएगी अटेंडेंट की। मतलब पद और कुछ रहेंगे कि सैलरी कुछ और देंगे। उस जो 22,000 का 4,000 का घोटाला होता है, उसको भी ये पैसा खा जाते हैं। इस तरह से घोटाले करते हैं। और यहाँ पे सर जितने भी रोड ब्रेकर बने, सारी जगह पे 5-5 हज़ार रुपए के रोड ब्रेकर बनाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग की जब बात आएगी, दलितों की बात आएगी, ओबीसी की बात आएगी, यहाँ पे उनके पास पैसा नहीं रहेगा, बोलते हैं हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे सफाई कर्मचारी इतने हैं सर, करीब हर फ्लोर पे एक सफाई कर्मचारी, तो उन लोगों को निकाल दिया गया। जो मतलब एक कर्मचारी 8 घंटे काम कर सकता है, उसको 4 फ्लोर पे सुबह से शाम तक दौड़ाते रहते हैं। तो मतलब इतना काम करवाते हैं उससे, उसके बाद भी 6 महीने से उन लोगों की सैलरी रोक रखी है। पहले यहाँ पे 200 सफाई कर्मचारियों का स्टाफ होता था, अब उसको मिनिमम कर रहे हैं। जो है उनको 52 बचे हैं, उनको भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। 6-6 महीने से उन लोग की सैलरी नहीं दी। उन लोग के आप कपड़े देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखिए यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी मर्जी से करे और एकदम स्वतंत्र होकर करे, ये तब तक मुमकिन है जब तक पॉलिटिकल बैकअप ना हो। तो क्या बीजेपी सरकार, योगी सरकार, आरएसएस की जो पूरी वैचारिकी है, वो मुख्य वजह है इसके पीछे? इनकी विचारधारा ही आरएसएस की है कि लोगों से काम करवाओ, सैलरी ना दो। अभी यहाँ पे सर हम लोग कोई प्रोग्राम करेंगे, अभी आप यहीं पे खड़े हैं, अभी 5 मिनट और वेट करिए, यहाँ के जो एसएचओ है अभी चला आएगा। लेकिन सर यहीं पे यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे बीजेपी की रैली होती है, यहाँ पे पूरी जितनी बसें होती हैं यूनिवर्सिटी के, सारी रोडों पे बसें खड़ी हो जाती हैं, और सारे जगह पे पुलिस वाले आते हैं, पेशाब करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तब यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंट खराब नहीं होता। लेकिन हम लोग कोई प्रोग्राम करने बोलेंगे यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंट खराब कर रहे हो, आप यहाँ पे धरना दे रहे हो, आप यहाँ पे रैलियाँ कर रहे हो, ये हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे ये पूरी जितनी बिल्डिंगें हैं सारी गाड़ियों से भर जाती हैं। जब बीजेपी की रैली होती है, सब लोग यहाँ बसें लाके खड़ी करते हैं। अब तो चुनाव आ गया है, तो चुनाव में आप एक लाइन लिखें सब पे कि वोट नहीं करेंगे। कुछ यहाँ के जो नेता हैं, आप तक का ये संदेश गया, वो लोग आए हैं, बात की है किसी ने आपसे? कोई हमसे बात नहीं करना चाहता है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात होगी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मूक बना रहेगा, बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं। लेकिन जब हम लोग आरटीआई में मांगे तो इनके पास पैसा निकल के आता है। और नॉर्मल रूप से बोलेंगे मेरे पास फंड नहीं, मेरे पास फंड नहीं। जब आरटीआई मांगे तब इनके पास फंड निकल के आ जाता है। तो विनय, आप भी ये पोस्टर लेके खड़े हैं कि भाई SC/ST छात्रों को समय पर हॉस्टल नहीं मिलता, कार्यक्रम नहीं हो रहे, कोचिंग नहीं हो रही, आपकी तो मतलब इतनी समस्याएं हैं। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि फिर ये यूनिवर्सिटी किस बात की है? जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो किस बात की यूनिवर्सिटी? आप एक इमारत को ही तो सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। चुनावी मुद्दा बनेगा, आपके यहाँ वोट डाली जाएगी, लखनऊ में है, उस पर चुनावी इसको एक मसला बनाने के लिए आप लोग कैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कि देखिए ये यूनिवर्सिटी भारत रत्न बाबा साहब नाम के यूनिवर्सिटी है। बस बाबा साहब के नाम की वजह से यूनिवर्सिटी को ही मतलब चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। पहले इस यूनिवर्सिटी में SC/ST वर्ग के लिए 50% आरक्षण है। आरक्षण इस बात पे है कि यहाँ पे गरीब जो तबका है वो आके यहाँ पे सस्ते फीस में अच्छी शिक्षा लेके अच्छे मतलब हॉस्टल कम पैसे मिले। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोर्सेज हैं सेल्फ फाइनेंसेस। यहाँ पे हमारे BA LLB का फीस है 1,30,000 रुपया, यहीं B.Tech का है। तो कौन से ऐसे दलित जो 1 लाख रुपये दे के फीस दे के और 5,000 रुपये मंथली दे के लखनऊ में सर्वाइव कर पाएगा? नामुमकिन है। वो चीज़ें, सीटें क्या हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, जिससे इनके पास एक हो जाता है कि जनरल की सीटें भर गई, SC/ST की सीटें नहीं भर पाई हैं, जिसे इसको तब्दील किया जाए, कैरी किया जाए। जिसको 2015 में गए थे लोग कोर्ट में, तो ये तो पार्लियामेंट का इशू है। और सबसे पहले यही बात है कि बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी है, जिसे लोग
मतलब निगेटिव ही चल जाता कि इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा SC ST पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। इनको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे इनका फंड रोक दिया जाए, इनको फंड में पैसे न दिया जाए, और जो भी ये फंड भी आ रहा है तो कैसे सुचारू रूप से चला जाए। इस यूनिवर्सिटी का वातावरण देख लेंगे, सबसे मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ ये भारत की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी। यहाँ एजुकेशन, शैक्षिक अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, हमारे कम्युनिटी के मौका उनको मिले तो विदेश में परचम लहरा के आएंगे। अभी भी एक हमारे स्टूडेंट गए हैं, अभी उनका एडमिशन ऑक्सफोर्ड में हुआ है, जो काफ़ी हमारे दलित समाज से आते हैं। तो मौका दीजिए ना, मौका दीजिए तो मौका हम लोग काफ़ी आगे तक जाएंगे, यही बात है। और ये प्रशासन जो है, ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब कैमरे से सारा ये चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे हमारे चैनल पे लिंक मिल जाएगा। ये प्रशासन ऐसा रखवाता है निगरानी नहीं, कि इन लोग की निगरानी नौकरी रखे? इन लोग की नौकरी है ना। मैं वो उन पे नहीं कह रहा, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। निगरानी रहती है। प्रशासन यहाँ नहीं आएगी कि बात करूँ क्या मुद्दा है, इन पे बैठ के बहस करूँ, चाहे उसके बाद भेज देगी इनको गार्डों को, उसके बाद SHO बगल में है, दौड़ के आ जाएंगे। और BU प्रशासन नहीं आएगी, जो कि प्रशासन अथॉरिटी है कि प्रोक्टर आए हैं, उनकी जो पोर्टफोलियो बोर्ड में सदस्य बात है वो सुनी जाए, मांग को सुना जाए, डिस्कस किया जाए, लेकिन डिस्कस नहीं होगा। देखिए बताइए, हम लोग पिछले साल 6 तारीख को महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब, जो पूरी दुनिया मनाती है, उसमें मनाने के लिए माथा पेची इतना कर दिए कि चाबी नहीं देंगे, आप फॉरवर्ड करा के आइए, वो करवाइए। कल RSS का प्रोग्राम था ABP का, तो वहाँ पे पूरा हाल ही दे दिया। और खुद प्रशासनिक प्राक्टर जो खुद जाके अध्यक्षता कर रहे हैं। तो क्या है, आप जब पहले संगठन को बैन कर चुके हैं, यहाँ पे किसी गैर संगठन यहाँ कोई काम नहीं करेगा, यहाँ केवल स्टूडेंट रहेंगे, तो आप क्यों उसको बढ़ावा दे रहे हैं? आप बढ़ावा तो दे रहे हैं, हम लोग को मना कर रहे हैं। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, यहाँ बाबा साहब की बात हम लोग कर रहे हैं, तो बस दर्द यही है जो कि एडमिशन में सीटें कैसे खाली लगती है उसका हम प्रोसेस बताते हैं। जैसे अब क्या हुआ, इन्होंने पहले काउंसलिंग लिस्ट निकाली, इन्होंने एडमिशन पहले लेट किया, दिसंबर में इन्होंने पहली काउंसलिंग लिस्ट निकाली, उसमें सारे बच्चों को न फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग, आप सारे बच्चों को बुला ले। एक दिन पहले मेल किया, दलित बच्चा साइबर कैफे पे जाता है, साइबर कैफे वाले का मोबाइल नंबर पड़ता है, साइबर कैफे वाले का मेल पड़ता है, आप एक दिन एक रात पहले आप उसको भेज देंगे डाटा। और वेबसाइट कैसे देखेगा? कम से कम 1-2 हफ्ते का टाइम दीजिए, और एक ही काउंसलिंग करवाएंगे, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, थर्ड काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, एक ही काउंसलिंग में सारे बच्चों को बुला लेंगे। स्ट्रेटेजिकली पूरा का पूरा एक प्रोसेस इन्होंने बनाया है कि सीटें कैसे खाली रखनी है। इनके यहाँ एडमिशन पॉलिसी में, BBAU की एडमिशन पॉलिसी में है कि जो इनकी अभी की एडमिशन पॉलिसी की 23 दिसंबर तक आप 3 काउंसलिंग करवाने के बाद जो सीटें खाली रहेगी उसको आप रिक्त सीटों का ब्यौरा देंगे, इनकी एडमिशन पॉलिसी में। लेकिन इन्होंने 23 दिसंबर तक किसी भी विभाग में रिक्त सीटों का ब्यौरा नहीं दिया यहाँ पे। उसके बाद 4 या 5 विभागों में जनवरी के लास्ट में रिक्त विभागों का सीटा दिया, रिक्त सीटों का ब्यौरा दिया गया। अभी भी यहाँ पे इतने कोर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक काउंसलिंग करवाई गई, और बच्चे को सारे को बुलाया गया, लेकिन एक ही काउंसलिंग बुला लिया गया, उसके बाद दोबारा मौका नहीं दे रहे। आप एक दिन पहले बुलाएंगे, बच्चे दलित बच्चे कैसे आ पाएंगे? उनके पास कहाँ पैसे होते हैं? घरों से कहीं धान बेच के, कहीं गेहूं बेच के, कहीं मम्मी मजदूरी करती हैं, तो वहाँ से उनके पास पैसे आते हैं, और एक ही दिन में ये लोग काउंसलिंग करवा लेते हैं सारे बच्चे को, और वैकेंट सीट दिखा रहे हैं। अभी इस तरह से बाई प्रोसेस ये लोग हमारी सीटें खाली रखना चाहते हैं। अभी क्या है, ये लड़ाई जो है छात्रों की, अभी शिक्षा से ज्यादा ना दूसरे मुद्दे हैं। हिंदू बन जाइए, राम मंदिर की लड़ाई लड़िए, हिंदू मुसलमान मंदिर में कीजिए, जाके घंटे है ना, बजाएं। हिजाब का मसला उठा लीजिए। तो ये आपका ये जो शिक्षा का मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है। फिर ये पूरा इसको आप लिखें कि वोट नहीं देंगे, और इस चुनाव में तो मुझे लग नहीं रहा ये नहीं, सरकार ऐसा के लिए है। मुद्दा है। क्योंकि जब हम लोग इस बार वोट नहीं करेंगे, जब सरकार हारेगी, तब उनको यकीन होगा कि दलित भी कुछ है, छात्र भी जागरूक हो रहे हैं। अब मैं आप सबसे आपके जिलों के नाम पूछता हूँ, कौन से, कहाँ से आप? हम हरदोई से हैं। आप कहाँ से? सुल्तानपुर से। आप कहाँ से? हम महाराजगंज से। आप कहाँ से? सर मैं आजमगढ़ मऊ जिले से। मऊ से। आप कहाँ से हैं? चंदौली जिला। आप कहाँ से हैं? अम्बेडकर नगर। आप बताइए। सहारनपुर से। आपका जिला क्या है? लखनऊ। आप कहाँ से हैं भाई साहब? आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर। आप कहाँ से हैं? जिला संत कबीर नगर, खलीलाबाद। खलीलाबाद। आप कहाँ से हैं? बलिया। आप कहाँ से हैं? पीछे गाय छुपे। बहराइच से। बहराइच से। आपका जिला कौन? जौनपुर। कानपुर। जौनपुर। आपका जिला कौन? आजमगढ़। आजमगढ़। और देखिए, ये एक छोटा सा सैंपल सर्वे है। ये मैंने जिले इसलिए पूछे हैं कि ये सिर्फ लखनऊ में बैठे हुए लोगों की बात नहीं है, ये जितने जिलों में रहते हैं वहाँ इनके परिवार, इनके रिश्तेदार, इनके मोहल्ले वाले, जानने वाले लोग भी रहते हैं। तो यहाँ से जब वोट का बहिष्कार होगा, बीजेपी को वोट ना देने की अपील होगी, तो उसका असर पूरे यूपी में होगा, पूरे यूपी में असर होगा, पूरी यूपी पे होगा, और सेंट्रल को भी नींव हिलाने का काम करेंगे हम। दूसरे राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि केंद्र का रास्ता जो है वो यूपी से होकर के गुजरता है। 23 में तेलंगाना में चुनाव है, यहाँ करीब 100 छात्र हैं साउथ के, तो वो भी
वोट की चोट करेंगे। वोट की चोट करेंगे। तो ये जी क्या कहना चाहते सर यहाँ पे 5,000 बच्चे पढ़ते हैं और 5,000 बच्चे में सभी छात्र प्रताड़ित हैं और सभी छात्र प्रताड़ित हैं, तो बीजेपी को पूरी तरह से हराने की कोशिश करेंगे। जो भी पार्टी जीतेगी, समाजवादी जीत रही समाजवादी को वोट देंगे, बसपा जीत रही बसपा को, जो बीजेपी को हरा रहा होगा हम लोग उसको वोट देंगे, बदला लेंगे? हम लोग बदला लेंगे। बीजेपी से बदला लेने वाले? नहीं बीजेपी से बदला नहीं, जो हमारे शिक्षा के SC ST और पिछड़े लोग की बात करेगा शिक्षा, उसी को हम वोट करेंगे। जो हमारे आरक्षण समर्थक की बात करेगा आरक्षण, हम उसको वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रहे इस पे बात करिए, आवाज नहीं आएगी, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? सर हम किसी से बदला नहीं लेना चाह रहे हैं, हम अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो लोग इसको दें। अब नाम जो है बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी है, तो 50% कम से कम प्रोफेसर रहेंगे, तभी वो अपने अधिकारों का मांग कर पाएंगे। जो यहाँ SC ST और OBC प्रोफेसर हैं, मानसिक रूप से इतने दबा दिए गए हैं कि वो अपने अधिकारों, अपने समाज के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। और यही शिक्षा का स्थान है, यहाँ राजनीतिक रैलियाँ करवा रहे हैं आप, ये सब अच्छा नहीं है सर। ये सब शिक्षा का माहौल बिगाड़ रहे हैं और लड़कों में जो भाईचारा का संबंध है वो सब द्वेष पैदा कर रहे हैं। तो देखिए ये बड़ा ज़रूरी मसला था, इसलिए मैं लखनऊ में जब हमारी चुनाव यात्रा आई तो इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, तो मैं यहाँ पहुँच गया, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, और वंचित तबके के लिए शिक्षा के अलावा कोई रास्ता है नहीं। लेकिन उसी पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। जिस सरकार के राज में हमला हुआ है उसको ये वोट की चोट लगाने वाले हैं। और जैसा मैंने सैंपल सर्वे किया, सिर्फ लखनऊ की नहीं, यूपी के अलग अलग ज़िलों से लोग हैं, तो वहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।